नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और अब चलिए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आतंकी उमर का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कैनॉट प्लेस से घूमता हुआ दिखा है उमर। धमाके के दिन दोपहर 2 बजे का ये वीडियो सामने आया है। एक एक करके तमाम वो फुटेज सामने आ रहे हैं। कहां पर ये आतंकी उमर गया था और सीपी में भी वहां पर घूमता हुआ दिखाई दिया है। धमाके के दिन दोपहर 2 बजे का ये वीडियो सामने आया है। धमाका शाम में हुआ है 6 बज के करीब 50 मिनट पर, लेकिन दिन भर देखिए इसी इलाके में आसपास ये शख्स घूमता हुआ दिखा है। और ये वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैनॉट प्लेस में विस्फोटक से भरी हुई कार दिखी है और तमाम वो इलाके जो हमारे धरोहर है, तमाम जो हमारे निशान है प्रदेश के, देश के, वहां पर भी इस तरीके से उन इलाकों में दहलाने की साजिश इन गैंग की थी, इन आतंकियों की थी, इस संगठन की थी। और इस पूरे मामले में हर दिन हर घंटे एक नया चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और जानकारी हम आगे आपको देने जा रहे हैं, जहां पर देखिए लाल की इको स्पोर्ट के बाद ब्रेजा कार की भी तलाश आ रही है। तीसरी कार की तलाश जुटी है। जांच एजेंसियां आरोपियों के ब्रेजा कार से ही भागने का ये शक है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। i20 कार देखिए, उसके बाद से लाल इको की तलाश थी और उसकी तलाश पूरी हो गई है। और अब इसके बाद जो तीसरी कार है ब्रीजा कार, उसकी भी तलाश अब जा रही है। और तीसरी कार की तलाश में जुटी है जांच एजेंसियां। आरोपियों के ब्रीजा कार से ही भागने का ये शक है। ऐसे में पुलिस को, हमारी एजेंसियों को ये तीसरे कार की अब तलाश है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, जहां पे उमर मुस्मिल की डायरी मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से मिली है डायरी में कई बार ऑपरेशन शब्द का जिक्र किया गया है और कोड वर्ड पता लगाने में जुटी है एजेंसियां। मुजम्मिल के किराए वाले घर से भी एक डायरी मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर देखिए, नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है आतंकी उमर का। और ऐसे में एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जो कहीं ना कहीं इन गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों का ये गढ़ माना जा रहा है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी। और उमर और मुस्मिल की एक डायरी मिली है और उस डायरी में बार बार एक शब्द जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, वो है ऑपरेशन शब्द। कोड वर्ड पता लगाने की में जुटी है जांच एजेंसियां। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। मुजम्मिल के किराए वाले घर से भी एक डायरी मिली है। एक डायरी कैंपस से मिली है और एक मुजम्मिल के किराए वाले घर से डायरी की बरामदगी हुई है, जिसमें बार बार एक ही शब्द का जिक्र किया गया है। वो शब्द है ऑपरेशन। कोड वर्ड में कई बातें लिखी गई है, जिसका पता लगाने में जुटी हुई है हमारी जांच एजेंसियां। उधर आतंकी उमर की तस्वीर सामने आई है। तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया था उमर और तुर्कमान गेट के पास ही कैद हुई है आतंकी की तस्वीर। देखिए, जहां जहां से ये आतंकी आए थे, वहां से उन तमाम रूट को पुलिस और एजेंसी की टीम खंगाल रही है। और ऐसे में एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है कि कहां पर ये लोग गए थे और किन किन इलाकों में घूम रहे थे। और तुर्कमान गेट के पास एक मस्जिद में भी ये आतंकी गया था, वहां की तस्वीर भी सामने आई है। तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया था आतंकी उमर, जिसकी तस्वीर सामने आई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद में भी करीब बताया जा रहा है कि 10 मिनट तक ये मस्जिद में रहा। और इस पूरे मामले में देखिए, सबसे पहले आज की जो ये नई फुटेज सामने आई है, कैनॉट प्लेस में इस विस्फोटक से भरी हुई कार में जो है ये शख्स घूमता रहा आतंकी उमर। और उसके बाद से मस्जिद में भी करीब 10 मिनट तक रहा है। एक के बाद एक नया वीडियो इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, कैसे यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो थमा हुआ था और इसी बीच जोरदार धमाका होता है। और दूसरी तस्वीर आतंकी उमर मोहम्मद की हम आपको दिखा रहे हैं। ये मस्जिद में गया था और बताया जा रहा है कि करीब 10 मिनट तक ये मस्जिद में बैठा रहा। तुर्कमान गेट इलाके में यह है फैज इलाही मस्जिद। ये मस्जिद चर्चा में है क्योंकि 10 नवंबर को उमर मोहम्मद, जिस पर दिल्ली में ब्लास्ट करने का आरोप है, वो 10 नवंबर को दोपहर के वक्त यहाँ पर आया था।
10 मिनट यहाँ पर रुका और फिर यहाँ से चला गया। मस्जिद के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें वो खड़ा हुआ दिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने मस्जिद के अंदर यहाँ पर जो है यहाँ पर आई थी और यहाँ पर जो मस्जिद के लोग हैं उनसे भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी कि आखिर उमर यहाँ पर क्या करने आया था, क्या उसका कोई कनेक्शन है मस्जिद से या यहाँ के लोगों से, या फिर वो वैसे ही आया था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है और फिलहाल उसके मूवमेंट को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं वो दिल्ली पुलिस ने हासिल की हैं। तो यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक 10 नवंबर को जो उमर मोहम्मद है वो दिल्ली के कई इलाकों में घूमा। सुबह 8:13 पर वो बदरपुर बॉर्डर से निकला और उसके बाद फिर दक्षिणी पूर्वी दिल्ली गया, वहाँ से फिर नई दिल्ली से फिर सेंट्रल दिल्ली जहाँ पर ये मस्जिद है, उसके बाद फिर उत्तरी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली से उत्तरी पश्चिमी दिल्ली गया अशोक विहार इलाके में और वहाँ से वापस उत्तरी दिल्ली आया जहाँ पर लाल किला है और फिर लाल किले की पार्किंग में उसने गाड़ी खड़ी की, 3 घंटे वहाँ पर रहा और उसके बाद फिर 6:28 पर वहाँ से निकला और ब्लास्ट हो गया। इसके पहले वो मेवात इलाके में गया था, इसका फिरोजपुर जिला गया था और फिर दिल्ली मुंबई हाईवे पर वो एक ढाबे के पास रुका। उसने रात भी वहाँ पर गुजारी थी और वो गाड़ी के अंदर ही रात भर रहा। तो ये तमाम अहम जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं जो दिखाती हैं कि लगातार उमर मोहम्मद पैनिक मोड में था, क्योंकि उसके साथी पकड़े गए थे और विस्फोटक भी बरामद हुआ था। तो पैनिक मोड में आने के बाद उसने दिल्ली के कई इलाके घूमे और दिल्ली पुलिस को 50 जगहों पर उसका जो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है वो मिला है। दिल्ली पुलिस लगातार उसके रूट को ट्रैक कर रही है कि वो दिल्ली के और कितने इलाकों में गया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 50 जगहों पर उसकी जो प्रेजेंस है, दिल्ली में जो एक्टिविटी है वो देखी गई है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।